तकबीर टीवी की स्काई 749 और प्रोग्राम ऐसा ना कश्मीर बड़ा स्पेशल प्रोग्राम होना अपनी जबान पटवारी की नागरिक इसकी बड़ी ज़रूरत है क्योंकि जोड़े लोग यूके यूरोप मिडल ईस्ट या जिथे भी रहने हैं उन्होंने वास्ते अपनी माँ बोली जबान है पटवारी लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। अच्छा, हर इतवार दिन एक सिलसिला शुरू किया है। पिछले वीक भी नाजरीन की दसिया सी, कल भी दसिया, आज भी कि मेरे नाल जी शख्सियत ने डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा साहब जिन्हें की खसूसी उन्होंने को वक्त के दाए टाइम के दाए अपने लंडन कैंट आलमकीम ने और इन्होंने वैसे तल्लक जड़ा है वो डाखाना कौंतरीला तहसील गुजर खान जिला रावलपिंडी नाल है जी। असा लोगों ने बड़िया मेहनत की। ये देखो जो लोग पाकिस्तानी आए, खुसूसन पाकिस्तान आज देखो कि कितनी पॉपुलेशन है, खुसूसन यूके ने अंदर, इस तरीके यूरोप ने अंदर भी लोग आए हैं और उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। अज अच्छी अच्छी पोस्टां पर ने हर शोबे मौजूद ने। नाजरीन अज का प्रोग्राम जो डॉक्टर साहब की जिस तरह पिछला भी रिक्वेस्ट की थी नाजरीन तुसा कॉल करके एक तो करोना के मामलात पता चलने पे करोना स्टार्ट होया तकरीबन कोविड-19 ने इसकी ना ही तां दिता गया सी कि नवंबर 2019 में स्टार्ट होया और जड़ा चाइना तो वुहान फिर करने पूरी दुनिया तक फैल गया और पूरी दुनिया तक मैं समझना बेशुमार लागत हुई ने, लोग बीमार हुए ने और दुनिया की इकानमी और कारोबार सारे तकरीबन लोगों की ऐसा इस तो पहले कदे इतना बड़ा नुकसान नहीं होया। फिर उस तो अलावा लोगों ने हर तरह की जिंदगी जी मफलूज होकर रह है। तो डॉक्टर साहब की शामिल करने नाजरीन इस तो अलावा भी किसी तरह की कोई भी मैडिकल एडवाइस की नहीं है तो डॉक्टर साहब कोशिश कर सन तुसा ने शार्ट कॉल करो ताकि जरा भी उसका सवाल करना तो डॉक्टर साहब उसका जवाब दे सन। मैं शामिल करना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम वाजिद साहब, बहुत शुक्रिया सर। फिर तो वेलकम करना और बहुत शुक्रिया तुसी अपनी मसरूफियत विच जड़ा अपना कीमती वक्त कढ़िया। अल्लाह सभी सलामत नहीं तुसा जदों ही माड़े के हुक्म किया तो मैं बिल्कुल हाजिर हो गया। ये भी एक किस्म की खिदमत है अपने इलाके की, अपने लोगों की और खास करके वो लोग जोड़े पटवारी समझने ना, क्योंकि तो पटवारी ना प्रोग्राम है तो कश्मीरी जबान ना प्रोग्राम है। यही बात है डॉक्टर साहब। इस तो पहले कोई ऐसे मेडिकल फील्ड नाल कोई ऐसे डॉक्टर शामिल नहीं किए गए ऐसा प्रोग्राम जरा रेगुलर है क्योंकि लोग इन्होंने दिनों वैसे ही कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल से डर गए ने, पैनिक हो गए क्योंकि कोरोना एक ऐसी वबा है जिस पूरी दुनिया तक फैल के लोगों खौफो हरास पैदा किया। तो ये तुसारा बहुत शुक्रिया मैं अदा करना कि जिस तकबीर टेलीविजन जिस तरह तुसा साड़ी की एक तकवीत बख्शी है, अपना खसूसी टाइम देता है नाजरीन वास्ते कि तुसा अपना खसूसी वक्त कढ़िया। डॉक्टर साहब सुनना ही चशना पिया कि सैकंड वेव जी है इसने बारे क्या वजूहत ने इसलिए कि सैकंड वेव ज्यादातर इंटरनेट या सोशल मीडिया है नोस होना पाया कि सैकंड वेव ऐसी लोगों की ताकि लोग अपने घर के अंदर रोवन। सैकंड वेव जिस तरह जड़े माहरीन ने जड़े इस शोबे विच जिन्होंने एक तुसा आखो कि उन्होंने अथॉरिटी है वो लोग ये पेशन गोई करने पे ने कि नवंबर दिसंबर विच एक सैकंड वेव वो असल विच वजह यह है कि जिस तरह एक तुसा सुनिया उसी कि 1918 च एक स्पेनिश फ्लू चलिया सी, वो 1920 जाके खत्म होया सी। वो पहले एक वेव आई, एक लहर आई, उसकी वो लहर आई, लोग कुछ मुतासर होए, कुछ ठीक हो गए, कुछ जड़े लोग गुजर गए। उस तो बाद वो ठहराव आ गया सी। उस तो बाद दोबारा एक लहर आई सी जिसने भी बहुत ज्यादा नुकसान होया सी। ये बिल्कुल उस तर्ज का एक तवक्को करने या एक दूसरे आखो कि पेशन गोई कर रहे हैं कि एक दूसरी लहर आसी जड़ी 11वें या 12वें महीने में आसी और इस वास्ते कि जड़े हुकूमत है या जड़े माहरीन ने वो ये आखने ने कि जड़ी भी उन्हें हदायत जारी की थी, ठीक है ना जी, मसलन वो आखने ने कि फासला रखो, वो आखने ने कि नक मुंह ढांप के रखो या कि तुसा अपने हाथ तो वो उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि ताकि वो जड़ी एक दोबारा लहर है उसकी रोका जा सके या कि उसकी तुसा आखो कि उसकी शिद्दत कम की जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब एक और सवाल सी मेरे को किसी पूछा इस तरह जाती तौर पर
कि नक ते मुंह ने जरिए ज्यादातर वायरस जा सकना, क्या आया कि अख और नक के जरिए भी जा सकना या खाली नक और मुंह नहीं एहतियात जरूरी है? जी असल विच नक क्योंकि जेड़े इसने अंदर आना ना उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन आखनी, ठीक है ना जी। ये असल विच ना उत्थे जाके वो एक बड़ी एक नाजुक जी झिल्ली होनी है, उसने तो जाके इच्चे पक जाना, ठीक है जी। वो मूहें विच भी होनी है, वो नक्कां विच भी होनी है, वो अखां विच भी होनी है। इस वास्ते वो आखने ने कि तुसां अपना नक और मुंह ढांप के रखो, ठीक है जी। और अखां पर तुसां तकिया उसी कि आजकल बहुत सारे लोगों ने एक शील्ड जी लाई होनी है जिसकी वाइजर आखने ता या तुसां ऐनका ला के लो ताकि वो भी जेड़ा है ना कि बचाव हो सके, खास तौर पर उस वेले कि जिस वेले कोई बंदा तुसां नाल गल कर रहा है या कोई खांसी कर रहा है या कोई निछ मार रहा है। और उस तो अलावा कि तुसां जेड़े अपने हाथ ने वो भी नहीं लाने अखां ते या नक ते या मुंह पर, और बाकायदा जेड़े ने हाथ धोने या वो डिसैनिटाइज करने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेरे नाल कालम ही ने और मैं नादरीन की दसा अपने सवालात करो जी, मेडिकल ने वाले नाल कोई सवाल होना या कोरोना ने वाले नाल, और इसने नाल नाल अपने जीपी नाल भी राबता करन, अगर शदीद कोई सिम्टम होना, कोई किसी तरह ना की बीमार होने हो तो अपने जीपी नाल भी राबता जरूर करो जी। मेरे कॉलर ने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब पे किस जगह? बर्मिंघम मैं डॉक्टर ना की सवाल करना चाहना जी। करूं मैं सवाल करना चाहना मसलन कोरोना वायरस से कितना डिस्टेंस दूर करना चाहिए कि कम रकम का विंडो आने खोलना चाहिए, किस तरह साफ करना चाहिए। दूसरा सवाल है डाइट कैसी रखनी चाहिए, देसी खाना खाई रखनी है या बंदे बाहरों खाने में खास करी किन्ने बीमारी किस तरह बचना चाहिए। अच्छा हमारा तीसरा सवाल है जेडे पाकिस्तान जाने या मुन्ने दा कितने तरह क्यों आने भी बंदे जेड़ा अंदर भी नहीं देने बाहर जाने की बीमारी घट होनी समय दी क्या लोधा लग गया पिछा किस तरह की बीमारी को बचना चाहिए तो उन्होंने बंद किस तरह ना मिलो भाई। आखिरी सवाल है डॉक्टर ने जो किस तरीके करने कि डाइट दी किस तरह बंदे की दवाइयां शवाइयां खाना चाहिए, किस तरह एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। पिछली दफा डॉक्टर साहब ने महला ही 4 सवाल हुए से जवाब दिता सी, मजीद डॉक्टर साहब अगर रिक्वेस्ट करने हैं कि क्या जनाब फरमाने हैं जी डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल 4 सवाल है वैसे बड़े जड़े ना आम सवाल ने कि जिस तरह गवर्नमेंट आखनी है कि 2 मीटर का फासला होना, ठीक है ना जी, वो तकरीबन 6 फुट फासला बनना है। कि जो मरीन आखने में कि जिसले कोई बंदा गल कर रहा होना है तो वो तकरीबन 5 फुट या थोड़े जे 5 फुट तो ज्यादा जाके ना तो वायरस उत्थे तक पहुंचना है, तो बंदा सेफ होना है या महफूज होना है 2 मीटर या 6 फुट ने फासले तक, ठीक है जी। ये तो हो गया उन्होंने पहला। लेकिन अगर फासला ना मतलब कायम किया जा सके किसी भी वजह तो मसलन तुसा कम ते हो या होर कोई वजह है या तुसा किसी दुकान तक कोई सौदा सलफ किनन गए हो तो फिर उसका बेहतरीन तरीका यह है कि तुसा मास्क लाओ और अपना नक मुंह ढांप के रखो अगर फासला कम नहीं हो जाए। यह तो उन्होंने पहले सवाल में जवाब हो गया जी। दूसरा सवाल उन्होंने यह सी कि अगर वो पाकिस्तान जान या पाकिस्तान तो वापस आन, इसने बारे गवर्नमेंट निया बड़े वाज़े हदायत और जितनियां भी एयरलाइन ने या एयरपोर्ट्स ने वो पाकिस्तान होवे या यूनाइटेड किंगडम में होवे वो सारे जेडे गवर्नमेंट ने हदायत अमल कर रहे हैं। वो जेड़ा भी जिस तरह हुकूमत ने भी कहा है कि फासला रखो मुसाफिरां के दरमियान, मास्क ला के रखो। उस बाद पाकिस्तान जिसले जासो उत्थे भी 14 दिहाड़े तुसां की क्वारंटीन च रहना पैसी और अगर इत्थे तुसां वापस आसो तो तुसां की रहना पैसी। उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि तुसां की महफूज रखना चाहने और तुसां भी फर्ज है कि अपने आप की बचाओ तो नाल जेड़े तुसां ने दूसरे लोग ने हो सकना कि तुसां ने घर फैमिली कोई दोस्तां ऐसा बंदा भी होवे कि जेड़ा
इस बीमारी नाल शदीद मुतासर हो सकना। मसलन उसने पहले ही कोई बीमारी हो, कोई शुगर की बीमारी है, कोई उसकी ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, कोई गुर्दियां की बीमारी है। इन्होंने लोगों या उसकी उम्र ज्यादा है, इन्होंने लोगों शदीद बीमारी हो सकती है। इस वास्ते ही तुसा की हिफाजत है और तुसा ने प्यारियां की हिफाजत है। इस वास्ते ही उसने तो सख्ती नाल अमल करना चाहिए। और गवर्नमेंट इसने बारे च ना एक हदायतनामा भी जारी किया है। अच्छा, तीसरा सवाल जिहड़ा उन्होंने वो जिहड़ा डॉक्टर को जाना है ना, अजकल जितनियां भी जीपी सर्जरीज ने जिहड़े डॉक्टर ने उन्होंने सारिया ने एक अपना सिस्टम शुरू किया है, उसकी टेलीमेडिसिन आखते हैं कि तुसा फोन करने हो, तुसा उन्होंने फोन पर मशवरा कर सकने हो, गल कर सकने हो, अपॉइंटमेंट बना सकने हो। अगर जाना जरूरी है फिर तुसा ना डॉक्टर तुसा की दसी कि हाँ जी तुसा इतने बजे आ जाओ, तुसा की मिलसा, फिर नाल ही हदायतनामा जारी कर सन कि तुसा किस तरह अपने आप की बचाना है, तो तुसा उत्थे जिहड़े लोग भी काम कर रहे हैं उन्हां की भी किस तरह महफूज रखना है। वो दसन कि जिहड़े हत्थों तो वो तुसा मास्क ला के रखो कि ताकि वो जिहड़ा ना कम अज कम जिहड़ा वो कांटैक्ट होवे। अच्छा, चौथा सवाल जिहड़ा, अच्छा इस विच एक और मैं ऐड करना चाहना, अगर ये अस्पताल जान तो अस्पताल जिहड़े राहदारियां होणियां ने जित्थों लोग अंदर जाने ने उत्थे एक बंदा बैठा होना जिहड़ा गाइडेंस वास्ते रहनुमाई करने वास्ते, उसने कोल मास्क भी होना, उसने कोल जिहड़ा ना हाथ जिहड़ा ना वो करने वास्ते सैनिटाइजर भी उत्थे पिया होना ताकि साने हाथ जरासीमां तो पाक हो जान। उत्थे मास्क ला के भावें सान अंदर दाखिल हो या डॉक्टर की मिलना होवे उस मास्क ला के रखना। चौथा सवाल इन्होंने मैं डाइट के बारे में सागर मार की डाइट जी डाइट आने से के खान पीन का रखी है। अच्छा, डाइट जिहड़ी है ना, डाइट मैं तुसा की दसना कि जिहड़ी है ना मतवाजन ग़िज़ा बहुत जरूरी है। साड़ियां जितनियां ग़िज़ा होनियां ये चिकनाई वालियां होनियां, इस तो अलावा बड़ियां मिठे वालियां होनियां, जिसकी आखो कि बड़ियां मजेदार होनियां। ये जिहड़ी ग़िज़ा है एक बैलेंस मतवाजन होनी चाहिए कि उसने मिनरल्स भी होण, विटामिन्स भी होण, उसने बाकी चीज़ां भी सारियां होण, उसने फाइबर भी होवे। मतवाजन ग़िज़ा खाण तो थोड़ी खाण, थोड़ी जी भुख रख है जिस तरह वो आखने ना। एक्सरसाइज इसने नाल बहुत जरूरी है क्योंकि सारे लोगों एशियन लोगों विच बहुत ज्यादा बीमारियां होनियां ने, शुगर की बीमारी होनी है, दिल की बीमारी होनी है। अगर असां एक्सरसाइज करसां, चुस्त रहसां, वो फिर असां इन्हां बीमारियां तो भी बचसां। इस वास्ते ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी ग़िज़ा का बड़ा ख्याल रख, ग़िज़ा का ख्याल रखना। एक होर साढ़े विच एक मसला है कि जिहड़ा ना समझ विटामिन डी की कमी होनी, वो अपने डॉक्टर को जान, वो चेक करवा के लेन, अगर वो कमी है विटामिन डी की तो ये सप्लीमेंट्स खान, यानी कि गोलियां मिलनियां ने बाजार, वो एक गोली रोज खा के ना करें क्योंकि कोरोना वायरस जिहड़ा है वो शदीद इन्फेक्शन करना है जिन्हां बंदियां विच विटामिन डी की कमी होनी और ये अमूमन तुसीं पता है धुप तो मिलनी है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब एक और सवाल आया मेरे को इस दौरान, मैं कॉल भी चाह करना वा, चलो पहले कॉलर ना सवाल तो फिर उसके बाद मैं अपना कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, ठीक हो? खैरियत जी, कौन सा आपका क्या सवाल है सर? जनाब मेरा नाम काजी महमूद है, मैं ब्लैक बॉल के मोमन को करना रहना। डॉक्टर साहब को सिर्फ एक सवाल पूछना कि जिस वक्त इंटर होने एयरपोर्ट जी वालेकुम सलाम सर, इंटर होने पाकिस्तान तो वो जो जहाज़ा जाने हो किस तरह डिस्टेंस असां रखी उत्थे बहने सीटां पर तो असां तके है, लेकिन जो जहाज़ा जाई तो बहु तो फिर सारा क्या हाल होती, मतलब फिर असां को जा मतलब डिस्टेंस की कुछ रखा। ठीक है, इस वास्ते जी प्लीज इस बारे में कोई थोड़ा जा प्लान करिए। बहुत बड़ी मेहरबानी जी। डॉक्टर साहब आने जी कितने आने न डिस्टेंस जड़ा है वो 6 फुट लाइक 2 मीटर होना चाहिए ना, लेकिन ज़्यादा सारी मजबूरी है बंदे नाल बंदे पर बंदा, मैं जरा उसकी तफसीली थोड़ा जा कर छोड़ना वा कि बंदे पर बंदा नाल बैठे होने तो उसका बंदे ना क्या इलाज है, क्या करे जरा जा भी जिस तरह सफर करना। अच्छा, मैं तुसा के दसना कि एक नई तहकीक सामने आई है, वो शाया हुई है जी। जिहड़ा फासला दसने के 6 फुट ना फासला होना चाहिए ना, ये उस सूरत विच है कि जिस वेले तुसा अपना नक मुंह नहीं ढांपिया होना, यानी कि तुसा 6 फुट ने फासले तो तुसा महफूज हो। लेकिन जिहड़ी नई तहकीक आई है, अगर तुसा अपना नक मुंह ढांपिया, तुसा मास्क लाया
फिर तो तुसा 3 फुट ने फासले ते भी बनिस्बत उसने कि अगर तुसा मास्क नहीं लाया तो तुसा महफूज हो, और अगर दूसरे बंदे भी लाया यानी कि दोनों बंदियां लाया जो करीब करीब ने, ठीक है ना जी, फिर तो मतलब एक गज ने फासले ते अद्धे गज ने फासले ते कोई ऐसी गल नहीं। और जिस तरह मैं अगे भी अर्ज की है कि तुसा जिस वेले फासला ना रख सकने 6 फुट ना, उस वेले मास्क एक बेहतरीन तरीका है बचाओ ना। जहाज विच उन्हें मैं सफर तो नहीं किया, लेकिन जिथे तक मैं पढ़िया कि उत्थे दरमियाने विच एक सीट खाली रखी जानी, ठीक है ना जी, और तकरीबन महफूज फासला है नाल उत्थे वो बाकायदा तुहानू नाल नाल हदायत दे रहे होने ने, दस रहे होने ने। और एक और गल मैं तुसा की दसना चाहना कि शुरू विच वियाना विच जिस वेले बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल रही सी, उन्हें मास्क वियाना विच पहनना लाजमी करार दे दिता, और जिस वक्त उन्हें लाजमी करार उन्हें कानून बना दिता ते जड़ा इन्फेक्शन रेट सी वो 70% कम हो गया सी। इसको देखो कि ये कितना एक अच्छा है फेस मास्क। बिल्कुल सही है। ये मतलब ये है कि तुसा ना कि अगर तो को बंदे मास्क लगा होया तो फिर तो बेशक नजदीक होया ना, फिर तो महफूज है ना, क्योंकि फिर तो वायरस जाने का कोई चांस नहीं होने, इसलिए डरने का मतलब है बंदे तकरीबन महफूज है, लेकिन फिर भी फासला रखना चाहिए। फासला रखना चाहिए। सही। अच्छा जी, मैं नाज़रीन की दसा इस तो अलावा भी मेडिकल ने वाले कोई सवाल करना है जी कर सकने, ये नहीं जरूरी कोरोना है, क्योंकि हालिया एक सारे दरमियान एक ऐसी डिजीज है वायरस है जिसकी वजह नाल पूरी दुनिया की उस लॉकडाउन किया है किस्म ना, तो इसने तो असा कोरोना तक गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस तो अलावा भी नाज़रीन किसी बीमारी के बारे सवाल करना चाहो जरूर करो जी, नाल अपनी जीपी नाल मशवरा करो सकी। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल आया कि अपनी जी विंडो है वो खोल सकते हो तुसा लोग आने के फिजा के अंदर आने में अंदर कितने घंटे रहना है? मेरे कॉलर भी मेरे नाल है, उन्होंने भी सवाल जा करना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम जी, कौन और कहां से? मैं स्पोकन एंट्रेंस से विशेष अकबर बोल रही हूँ। जी जी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी जी करे डॉक्टर साहब सुन रहे जी वालेकुम जी। मेरी बहन आप अस्सलाम टेलीविजन को अगर टेलीविजन का आप वॉल्यूम बंद करेंगी तो फिर आसानी से आपका जो कम्युनिकेशन है वो हो सकेगा। बात करें डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप सवाल करें। जी मैं सुन रहा हूँ जी। वालेकुम सलाम। मैं पूछना चाहती हूँ, पिछले हफ्ते मैंने सुना था ये डॉक्टर साहब जो बैठे हैं इन्होंने बताया था कि किडनी के नशे खोलने के लिए एक दवा है, कोई पासली के पासली क्या कुछ है, क्या बता सकते हो पासली क्या होता है? कलवंजी। कलवंजी। अच्छा अच्छा, कलवंजी के बारे में नहीं पासली के कुछ डॉक्टर साहब ने बताया था कि किडनी के नशे खोलने के लिए वो मुफीद होती है, काढ़ा काट के पियो पे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सवाल समझ पता नहीं मैं तो इसने बारे च नहीं पता। पासली ते एक जड़ी है ना वो होनी है जड़ी तुसा आखोगे गजा होनी है जड़ी मुख्तलिफ खाने में शामिल की जानी है, जिसने सब्ज के पत्ते होने उसना शायद कोई असर होना हुआ गुर्दियां च कोई उसने कोई बेहतरी हुआ, क्योंकि हर चीज जी अस खा रहे होने उसका किसी न किसी सूरत फायदा होना है, लेकिन ये माड़े की सही तौर पर नहीं पता कि इसना क्या फायदा होना। क्योंकि बाद डॉक्टर साहब ये भी होया कि कोरोना आया तो लोगों ने सोशल मीडिया पर भी देखा गया देसी टोटके भी बेशुमार दसे मतलब दसे ने, लेकिन यह है कि डॉक्टर साहब तो मेडिकल ने वाले ना जरा कोई सवाल हो सी जरा कोई उसना आंसर दे सन तुसा की नाज़रीन, क्यों देसी तो उसका की सारा असर ना दस सकते, लोग तरह तरह दी चीज़ां पूछने पता नहीं तरह तरह नाम है। मेरा कॉलर ने जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाजिब भाई कैसे हो? जी खैरियत से हूँ, कौन साहब और कहाँ से? तो मैं जरा एक महाराजा बंदा बोलना। डॉक्टर नदीम साहब कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक, तो सुनाओ खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। टिका खान बोल रहे हैं जी पीटरबरो से। टिका खान पिछली दफा भी माड़ा कॉल की थी। जी जी पिछली दफा की थी। क्या सवाल है जी तुसाना जी? सवाल करने हैं जी, सवाल करने हैं कि ये एयर कंडीशनिंग यानी असली उन मसलों में जाने दरवाजे खोल रहे हैं जी, दरवाजे खोल रहे हैं। एयर कंडीशनिंग लाउड है कि
है वो ऑक्सीजन लाया मैंने और सख्त सी है तो वो जो है ना वो फिर बीमारी कोई होगी क्या बंदे की हौसला दियो बीमारी की है ना खाली 1% बंदी पहुंची है जिसकी अंडरलाइंग कंडीशन में है 99% of the people are asymptomatic एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है भाई उन्हें बीमारी होगी है मगर उन्हें की कोई सिम्टम्स नहीं होगा एक हौसला करके दिलाना चाहिए ना डराना नहीं चाहिए जी जी बड़ी मेहरबानी जी टिक्का साहब तुसा ने गल है नाज़रीन तुसें दस्या डॉक्टर साहब को एडवाइस करो नाल अपने जीपी को भी जरूर पूछा है जीपी नाल भी राब्ता रखो उत्थों ही मशवरा करो लेकिन मेडिकल ने वाले नाल कोई सवाल करो वो बेहतर है और कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी कौन सा क्या सवाल है सुनो सवाल मैं खास तौर बोलूँ बर्मिंगम का सवाल मेरे नेक में प्रॉब्लम है अच्छा राइट लेग जाके तो हिल जाते हैं नेक में प्रॉब्लम है जी अच्छा किस तरह का प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं जी उसका बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप अपने जो आपका जीपी है आप उसके पास जाएं और उसके साथ आप डिस्कस करें उसको बताएं कि आपका क्या मसला है अगर तो आपका कोई मसला हुआ नसों का या शरियानों का या हड्डियों का तो वो उसी की मुताबिकत से आपको जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके पास रेफर करेगा और आपके टेस्ट होंगे आपके एक्सरे या जो भी उन्होंने करना होगा या खून के टेस्ट होंगे तो फिर आपका इलाज वो शुरू करेंगे स्पेशलिस्ट जी खान साहब समझ आ गया हाँ सुन रहा हूँ जी हाँ जी बहुत शुक्रिया अच्छा नाज़रीन मैं दसना है चला कि क्योंकि टेलीविजन ऐसे इतनी ज़्यादा गुफ्तगू तो हो नहीं सकनी तो हम वास्ते सहूलत है कि डॉक्टर साहब है ने उसकी जो सारा लाइफ स्टाइल है ना वो ठीक नहीं होने आम आदमी है वो तालीम याफ्ता नहीं है उसकी इतना पता नहीं है डॉक्टर साहब से छोटी एडवाइस कर सन जिस तरह ने दसिया ने कि स्पेशलिस्ट को जासो जिला हड्डियां वाला जासी कोई एक्सरे करसी या असल ता तशखीस होसी तुसानी बीमारी ताकि तुसानी पता लगसी इस तरीके ना सवाल हुआ है कि जेडी तू थोड़े बहुता किसी चीज तुसानी डर है कोई शक शकूक है वो तुसानी डॉक्टर साहब इंशाल्लाह घर में बैठे हो कोई एडवाइस कर सकते ताकि तुसाना लाइफ स्टाइल रूटीन क्योंकि साडी लाइफ स्टाइल चेंज हो गया कोरोना की वजह ना जी बिल्कुल जी अगली कॉल है जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी कौन सा आपका क्या सवाल है सुना आप अस्टोकोटा से बोल रहे हैं मेरी वालद पुणे से सवाल पूछने से उन्होंने किडनी फेल या फ्लूइड जमा जमा पिछले हफ्ता पता नहीं कोई आने से तो डॉक्टर साहब आने से कोई पास नहीं है पता नहीं कोई इसने पता नहीं कोई इलाज है क्या बड़ी कुछ फ्रेम कर लेते हैं जी डॉक्टर ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਮਾੜ ਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਅਲਬੱਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੋ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਸਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ਰਾ बेहतर अंदाज ਨਾਲ जवाब देने की पोजीशन जो सा लेकिन इस वक्त माड़ की कोई पता नहीं लेकिन मैंने इतना पता है कि वो ग़िज़ा है तो मुख्तलिफ ग़िज़ा शामिल की जानी बहुत शुक्रिया जी सारे सवाल ना डॉक्टर साहब ये हूँ लोग जदों से कोरोना आया तो लोगों की पता लगा जी कि बीमारी ने बारे मजीद लोगों ने पढ़िया जिस तरह अगर तुम दसिया कि जी स्पेन तो शुरू हुई सी 100 साल पहले फ्लू और उस फ्लू की वजह नाल भी बेशुमार अमवात हुई सन लोग मरे सन और उसने नाल मुतासर होए सन जी बीमारी ये फॉरन ही जरा सैकंड वर्ल्ड वार सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार सी जी इसने एंड दा ये होया सी मेरे ख्याल में सारा कुछ नहीं ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ 1918 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ लेकिन इसना एक तुसा ये आखो कि आम किरदार सी वो जंग खत्म करवाने विच भी यानी कि और उसने विच ते दुनिया नी जेड़ी 1/3 आबादी सी वो मुतासर हुई सी और तकरीबन दसने के जेड़ा कोई काफी ज्यादा यानी 1/3 बड़ी आबादी होनी उस मैंने सही तो नहीं अंदाजा लेकिन माड़ा ख्याल ये आखना है कि तकरीबन 2 बिलियन जेड़ी है ना या 2 अरब उस वेले इंसान सन ਤੇ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਵਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਸੀ ਜਿਸ ਕੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਆਣਾ
ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 1-2 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਣੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਤਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਉਸ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 550 ਮਿਲੀਅਨ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਉਹ ਆਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ ਖਿਨ ਕਹੇ ਤਾਂ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਅਮਵਾਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਵਾ ਕਿਤਨੇ ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵਿੰਡੋ ਵਗੈਰਾ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਖੋਲ ਸਕਣੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। जी ये बहुत अच्छा सवाल है विंडोज खोलनी चाहिए ने क्योंकि जी है ना वेंटिलेशन तो बड़ी जरूरी है और जो फिजा होसी अगर वो हवा चल रही है ठीक है ना जी उसकी आने एक्सचेंज ऑफ एयर अगर एक्सचेंज ऑफ एयर हो रही है तो उस तो बाद वो जड़ा वो चला जासी वो बाहर चला जासी या बह जासी या अगर अगे पिछा यानी कि ना टैप ऐसी तो वो वैसे जड़ा 2-3 घंटे वो तकरीबन ना फिजा रहना है लेकिन अगर एक्सचेंज ऑफ एयर हो रही हो फिर तो माहिरीन ने भी आखने ने कि तकरीबन 1 घंटे बाद ना जी है ज्यादा बेहतर मुनज़म तरीके ना जिस अस्पतालों में होनी है उत्थे तो जो 5 दफा हो जाए तो उस बाद ठीक हो जाना ये तो बहुत अच्छी गल है कि विंडोज तक खोल कर यानी खिड़कियां खोल कर रखनी चाहिए ताकि ताज़ा आवाज में रहे। अच्छा ताज़ा आवाज अच्छा दिहाड़ी में खोलनी चाहिए। अच्छा एक बंदे की अगर कोरोना जिसले हो जाना उसकी क्या आया कि दोबारा फिर हो सकना है कितने चांस यानी कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आईया ने साउथ कोरिया तो भी रिपोर्ट्स आईया ने चाइना तो भी रिपोर्ट्स आईया ने इसने जिस तरह मैं पिछले प्रोग्राम एक तुसा की दसिया सी कि इसने एक खासियत होनी है कोरोना वायरस तो तुम पता कित्थे है वै उसने एक खासियत होनी है कि वो अपनी शक्ल तब्दील करके ना वो एक नई किस्म सामने आ जानी ठीक है ना जी। हुण भी जिहड़ी जदीद तहकीक ने मुताबक तकरीबन जिहड़े माहिरीन ने वो आखने ने कि 20 मुख्तलिफ किस्म ने कोरोना इस वक्त दुनिया विच यानी कि फिर रहे हैं जिहड़े इन्फेक्शन कर रहे हैं अगर कोई बंदा एक कोरोना दी किस्म तो मुतासर हो सी उसने विच कुव्वत मुदाफियत आ जासी उस किस्म नहीं और हो सकना कि कुछ होर किस्मां नहीं लेकिन दोबारा चांस है वे कि कोई और किस्म जिसने उसने बंदे ने जिसम विच कुव्वत मुदाफियत नहीं उसने खिलाफ ये हो सकनी है और कुछ ऐसियां रिपोर्ट आईयां ने लेकिन उसने तो कम हो रहा है यानी कि हाले कन्फर्म नहीं लेकिन हाँ जी रिपोर्ट आईयां ने लेकिन हाले कन्फर्म नहीं हो सकिया कि आया कि ये सही है या नहीं लेकिन हाँ जी। डॉक्टर साहब एक सवाल के नया एक कॉलम मेरे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन और कहाँ से? ओ जी चरमैन बोलना पिया जी ब्रैडफुड तो। जी चरमैन जी क्या हाल है ठीक हो ना? ओ बस ठीक ठाक पापा तुसा सुनो दसो तुसा की कुछ बीमारी पकड़िया कोई नहीं? ओ पकड़िया ना शुक्र है कोई डॉक्टरां की उनदे नाल। अच्छा ओ मसला ये है कि थायराइड है ना। अच्छा तो उसमें मिकी है दर्द। अच्छा तो जड़ा वजूद है दर्द जड़ा ना हर वेला रहना तो नहीं जाना तो मैं ना सा डॉक्टर आए वे तेन पूछी गया। वाह जी वाह फायदा चाहिए जी हाँ तो आज मुंशी और कुछ छोड़ी आए हो मुंशी और ऐसा सुनते हैं ना। अच्छा चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उन्होंने करने गल ते हफ्ते वाले दाड़ा मुंशी और करासा सगुना को इलाज करासा चंगा जाता इलाज डॉक्टरों को करा देना आज डॉक्टर को मिकी थोड़ा जा पूछ ही दियो ना। जी पूछ देना जी डॉक्टर साहब। अच्छा क्या आखने के इन्हां दी थाई विच दर्द है? जी हां क्या कोई चोट लगी ने कोई एक्सीडेंट होया ने कि उसने क्या वजह है? हाँ शुगर विच जड़ी होनी है ना ये जिस्म विच दर्द होने ठीक है ना जी। इन्हां की जड़ा चेयरमैन साहब अपने जीपी नाल मुकम्मल राबता रखो फिर तुसानी जड़ी डायबिटीज ने जड़ा जिथे भी तुसा जाने हो चेक करवाने वास्ते जड़ी तुसानी स्पेशलिस्ट नर्स इंचार्ज है उसके नाल भी राबता करो। तुसानी शुगर जड़ी है ना वो कंट्रोल होनी चाहिए हर सूरत विच ताकि उसनियां जड़ियां होनियां ने ना खराबियां जिस कॉम्प्लिकेशंस आन वो तुसा खराबियां तो महफूज रह सको। तो उसने विच जिस तरह तुसा की दसने ने कि ग़िज़ा खाओ उस तो बाद वर्जिश करो या जो भी जिस तरह भी दसने ने और बाकायदा जड़ा ना
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਸਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਦੀ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀ ਚਲਾ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਚਮਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਪੈਣਾ। सही है, फिर गलती तो नहीं अपनी है ना, आने जी डॉक्टर भी शुगर मना की थी, फिर भी मैं एक आध चम्मच भाग देता। यही गल है ना, तुसां दी शुगर जिहड़ी है ना वो कंट्रोल होनी चाहिए। चलो इंशाल्लाह हुन जिहड़ा ना मैं एहतियात करसा, ते बाबा वाजिद दा प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, बहुत एहतियात की जाए ना। मैं जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक की सलामत रखे। अच्छा बहन साहब बड़ी मेहरबानी, तारीफ कर रहे हैं। ये तो कोई डॉक्टर साहब चार चांद लाए नो। अच्छा डॉक्टर साहब गल ये है कि असा लोगों की काम थोड़ी जी, मैं जिहड़ा कोई कॉलर रचना, असा लोग जिसले कोई बीमारी कोई साड़ी की होनी है, लाइक शुगर है या कोई भी बीमारी होनी है, एक तो डॉक्टर साड़ी की मेडिकेशन लाइक असा दवाई असा टाइम से ना किन्ने, दूई असा गल ये है कि जिसले पता चल जाना कि इस चीज की वजह नाल साड़ी की बीमारी हुई है, कोई भी बीमारी है, असा लोग एहतियात बिल्कुल ना करने, अपना जो रूटीन ना जो साड़ी जिंदगी है उसमें कोई तब्दीली ना आने, डाइट में कोई तब्दीली ना आने, लाइक जिस तरह हर बंदा कोई मिठा ज्यादा पसंद करना, वाकई शुगर ने जिला मरीज होने शुगर होने मना होनी है, जिला साड़ी चीज जी मना हुआ है वो ज्यादा ही चंगी लगनी है, लेकिन असा अपनी जिंदगी के अंदर एहतियात ना करने डॉक्टर साहब, ना ही असा परहेज करने, ना ही टाइम से दवाई खाने। सब नालों जेड़ी जितने भी तुसां ने व्यूअर्स सुन रहे हैं प्रोग्राम तक रहे, सब तो पहली गल मैं उन्हें की आखसां कि जदों भी कोई खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जानी है, उसकी सब तो पहले ज़हनी तौर पर तस्लीम किया जाए कि हाँ जी कि माड़ी की बीमारी हो गई है, ठीक है जी। हुण ऐसियां बीमारियां होनियां कि कई ऐसियां बीमारियां होनियां कि तुसां सेहतयाब हो जाने हो, कई ऐसियां बीमारियां होनियां जिन्हां की नाल तुसां की रहना पैना है, वो सारी जिंदगी तुसां नाल चलनियां ने। हुण इसने च शुगर या ब्लड प्रेशर ये बीमारियां ऐसियां ने कि इसने नाल रहना पैना बंदे, उसने विच एहतियात बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी तुसां दी बीमारी कंट्रोल विच होसी उतनी उसनियां पेचीदगियां घट होसी, वो बंदा एक सेहतमंदाना अच्छे तरीके नाल जिंदगी गुजार सी, उसने भी जो अपनी गजाई तब्दीलियां भी करा, उसने अपने रोजमर्रा के मामूलात भी तब्दीलियां करा, उसने सहने जागने ना भी तक्या, उसने च भी तक्या अपने काम ही कि वो किस तरह फिट हो सकना, उसने फिर वो परेशानियों तो किस तरह दूर रह सकना, वर्जिश बाकायदगी नाल जिंदगी की एंजॉय करना, मतलब जिंदगी तो लुत्फअंदोज होना चाहिए और उसकी ज़हनी तौर पर कबूल करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब से फायदा उठाता है इसमें मजीद गुफ्तगू करता थोड़ी, लेकिन मेरा दो कॉलर ने सवाल जवाब भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वाजिद साहब बुलाओ जी। जी मैं तुसानी कॉल लाइव तुसा आ गए जी, कौन बोल रहे हो? अगर मेरी कॉल थोड़ी ड्रॉप करी हुई है, तुसा लाइव आ गए जी, गल करो जी, कौन साहब बोल रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है तुम्हारा? जी जी वाजिद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा अच्छा जी बोलो, थोड़ी आवाज अच्छी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाजिद जी क्या हाल है, ठीक हो? जी खैरियत है जी। जनाब डॉक्टर साहब को मैं एक सवाल पूछना है। जी पूछो जी। हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे अकेले में क्या खुली हुए हैं जी क्या वो रेगुलेट होने में गवर्नमेंट की इजाजत ले या अपने तो इन्हें खुले आप जो शुरुआत करिए बेची करें। ये कोई और सवाल पूछो, ये डॉक्टर साहब रिलेटेड सवाल भी है। ये नहीं मैं इसना एक जवाब दे देना, डॉक्टर ने डॉक्टर होने दी हवाले नाल ये फिर उन्हें ये आपको नतीजा अखज करके सन के अच्छा तुसा सुनो डॉक्टर साहब बोलने ने पे सुनो जी डॉक्टर साहब। मैं पैसियत डॉक्टर इसना जवाब इना की देसा ते नतीजा अगू आपको कट के सन। यूनाइटेड किंगडम विच कोई डॉक्टर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकना कि जदों तक वो जनरल मेडिकल काउंसिल नाल रजिस्टर्ड नहीं होना। जनरल मेडिकल काउंसिल उसकी रजिस्टर करनी है, उस तो बाद वो सर्टिफिकेट जारी करने,
उसकी आने एनुअल प्रैक्टिसिंग जड़ा सर्टिफिकेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस, ठीक है ना जी। और वो डॉक्टर उस वेले वो लाइसेंस हासिल करने तो बाद वो फिर प्रैक्टिस कर सकना है। अच्छा, उस तो बाद वो नाल एक तुसां आखो कि वो नजर भी रखने सारे डॉक्टरां ते, तो एक बड़ा मजबूत निजाम है। मैं तुसां की बैसियत डॉक्टर दस रहा हूं, इसलिए तो नतीजा आपू अखज करके नो कि उन्हां कोल जाके पुछ के नो। डॉक्टर साहब मैं इसकी थोड़ा क्लियर करना है यानी जी कि जड़े हकीम जड़े ने कई ऐसे है नो कि जिन्हां ने कोई मिसाले तो कार किरा बैठक विच या अंदर खाना है जड़े हिकमत कर रहे ने वो क्या आया कि प्रैक्टिस कर सकने की वाने बारे में ना नहीं इत्थे सिर्फ वही बंदा प्रैक्टिस कर सकना जिसकी जनरल मेडिकल काउंसिल जिसकी रिकॉग्नाइज करनी है, जिसकी तालीम की, ठीक है जी, वो केड़े मेडिकल कॉलेज तो पढ़े है, वो सिर्फ बंदा प्रैक्टिस कर सकना है। बाकी अगर कोई बंदा दवाई फकी दे रहा है, वो जेड़े बंदे लै रहे हैं वो भी अपने आप है, उसने बारी तक कोई पता नहीं कि दवाई फकी क्या चीज है, उसने ना कोई तकी कोई ना चेक कोई। इन लोगों की एहतियात करनी चाहिए कि वो बाकायदा तहकीक करन कोई दवाई फकी किन्ने तो पहले या कोई भी गोली खाने तो पहले, और जदों भी कोई दवाई की दी जाए खादी जाए वो बाकायदा तौर पर मुस्तनद डॉक्टर उन्होंने जीपी उसने को जाके मशवरा करन या कि अस्पताल ने डॉक्टर जिसने वो ज़ेरे इलाज ने उन्होंने हदायत ने मुताबिक दवाई खानी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगला सवाल जी, अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। वाजी साहब जी जनाब बिस्मिल्लाह। वाजी साहब बोल रहे हैं? जी जी बोलना पे जी। अच्छा वाजी साहब डॉक्टर साहब ने कोई पूछना सी माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब सुनने ने गल करो तो डायरेक्ट डॉक्टर साहब ना गल करो। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह बहुत काम कर रही हो। एक मसला है। वालेकुम सलाम। मसला है कि ज्यादातर इंग्लैंड में टैक्सी ड्राइवर जो प्राइवेट आया है ब्लैक कैट नाल जी। हेलो जी। जी जी सुनने पे तो जी सुन। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मशवरा लेना सी कि प्राइवेट आया तो ब्लैक कैट टैक्सी ड्राइवर चलाने आया तुसी दसो मास्क भी लाए होने नो काम करे कि तुसा के मशवरा देसो कि उन्हें की करना चाहिए या केड़ी एज थोड़ी का एक आदमी 65 या 60 50 तो ऊपर है उसकी करना चाहिए मजबूरी तो करना पैना मास्क भी लाए होने और शील भी लाई होने मगर तुसा ना के ख्याल है कि डेंजरस है। मेरे को काफी बढ़िया पूछा देखे मेरे को ना करना क्योंकि मेरा 65 मैं टैक्सी फिलहाल को ना करो 6 महीने क्योंकि और उसके बाद मैं तो माशाल्लाह एक्सट्रा क्योंकि सारी जिंदगी मार्शल आर्ट की 25 साल हो गए जिसमें जाना एक्सरसाइज करना घर भी बाहर ही जाना मगर फिर मैं ना कर रहा मगर मेरे को काफी बंदे पूछ रहे सर क्यों ना कर रहे टैक्सी मैं क्या नहीं जरा वो कोरोना की वजह तो बंदे की एहतियात करनी चाहिए मगर डॉक्टर साहब को मशवरा देना कि वाकई ये दस सकते तो मसला है कि बजाय डॉक्टर को जो पूछो एक क्लियरिफाई करो प्लीज। थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी जेड़ी जिथे तक माड़े इलम विच आया कि जड़ियां लोकल काउंसलां ने जड़ियां मॉनिटर करनियां ने टैक्सी कंपनीज की टैक्सी ड्राइवर्स की उन्होंने की बाकायदा हदायत जारी की गई ने SOP, ठीक है ना जी। उस तो बाद उन्होंने दसिया गया कि वो सैनिटाइजर्स भी रखन उस तो बाद वो करन मास्क भी ला के रखन शील्ड भी ला के रखन। फिर उन्होंने दरम्यान में एक उन्होंने एक हदायत जारी की है कि तुसा अपने तो पैसेंजर के दरम्यान शील्ड भी ला के रखो जिस तरह तुसा ग्रोसरी वास्ते जाने तुसा तकने ना अजकल उन्हें एक ना एक पर्दे जे लाए ने शील्ड जी लाई है। फिर इसमें एहतियात बड़ी जरूरी है जितनी तुसा एहतियात कर सो ते जिथे तक गल तुसा ने काम करना या ना करना ना वो तुसा की नंबर 1 गल के तुसा अगर गवर्नमेंट या हदायत अमल करो बाकायदगी नाल सख्ती नाल और जेड़े तुसा ने गाहक ने या पैसेंजर्स ने उन्हें की भी तुसा मतलब ज़ाहिर है उन्हें की भी पता है गवर्नमेंट ने हदायत जारी की ने लेकिन तुसा उन्हें की याद दहानी भी करा सकते हो। और जेड़ी तुसा ने किसा बंदे की अगर कोई बीमारी है कोई शुगर है ब्लड प्रेशर है उन्हें की ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और बीमारी उन्होंने जड़ियां ना वो काबू च होनी चाहिए ने तो फिर नाल तुसा की आपने जेड़ा सब तो बेहतरीन होना है क्योंकि जेड़ा जनरल प्रैक्टिशनर होना है वो तुसा ने बारे बहुत ज़्यादा जानना होना उससे नाल भी मशवरा करना चाहिए। अगर इन्हें सारिया हदायत अमल किया जाए सख्ती नाल अमल किया जाए क्योंकि इसने तो तुसा ने अपनी हिफाजत भी होनी है दूसरे की हिफाजत भी होनी है
ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿन हिफाजती तमाम अपने करने ने। बिल्कुल सही है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। अगला सवाल करने जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। टेलीविजन ना आवाज बंद कर सो जी, टीवी ने आवाज बंद कर सो, फिर जरा टेलीफोन जरिए सही सन गल हो सकती। मैं तमाम नाजरीन की गुजारिश करना जी। अच्छा डॉक्टर साहब, गल जी होनी सी कि जिसलै असा लोगों की कोई भी बीमारी होनी है, असा मेरे ख्याल कॉलर ने लेकर टेलीविजन आवाज होना बंद नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। टीवी ना आवाज बंद कर सो जी, तो फिर सही गल हो सी। टेलीफोन तो गल सारा राबता हो सकती, क्योंकि टीवी की जी आवाज होनी है वो डिले होनी है। जिसला वो डिले होकर तुसा उसने जो सुनने की कोशिश कर रहे हो उसकी लेट समझ नहीं है। टेलीफोन के जरिए कर सो तो डायरेक्ट गल हो जाती। मैं हाल फोन अच्छा जी अगली कॉल हुई तो जरूर शामिल करें। अच्छा डॉक्टर साहब ये सी कि असा गुफ्तगू करने सा जरा आम आदमी है कि जिसला कोई बीमारी हो जानी है, अगर शुरू तो उसका परहेज असा करके नहीं कि ये पता लग गया बीमारी हुन साडे नाल चलसी, उसकी एक्सेप्ट करिए नहीं है, लेकिन उसका फिर अगे मजीद जिस चीज़ है तो असा एहतियात ना सा करने, जेड़ी चीज़ असा मिसाल है तो असा इस रहता ही हर चीज़ खाई जाने सा, हर चीज़ खाई जाने सा, फिर जिला हुन पता चल गया बीमारी हो गई है तो असा किसने को एहतियात करनी चाहिए, उस चीज़ की महल है तर्क कर देना चाहिए ना मैं, या मजीद थोड़ी जी असा अगर उसने प्रॉपर परहेज किया जाए तो क्या बीमारी वो खत्म भी हो सकती है। हाँ जी, बेशुमार बीमारियां खत्म हो रही हैं जी। स्टार्टिंग जिला पता चल जाए जिस तरह डॉक्टर आला जी के तुसा की शुगर सही है लेकिन इसलिए बॉर्डर लाइन है, अक्सर मैं तकिया लोग अपने होने जी कि इसलिए बॉर्डर लाइन है जीपी जिला डॉक्टर दसना, तो मैं समझना कुछ है बता एहतियात करे जो मतलब है जो फ्रीजी ड्रिंक छोड़ दे, या जिसने शुगर ज्यादा जिस तरह कोक विच है जिन्हें जिन्हें चीज़ा च आम जिंदगी च बंदा पीना रहना सी, तो मैं समझना उन्हें चीज़ों की बंदा तर्क कर दे है अगर अपनी जिंदगी सही रखे। मेरा कॉलर भी नहीं डॉक्टर साहब इससे गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। कॉल चाह करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। वाजिद भाई आपको और जनाब डॉक्टर साहब को और आपको आपके व्यूअर्स को प्यार और बड़ा सलाम। आवाज आ रही है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये आवाज आ रही है बेहतरीन जी। नजाकत हुसैन शाहपुर से वाजिद भाई, हम आपके भी आपके चैनल के और खासकर डॉक्टर साहब के बहुत मशहूर हैं कि मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। आप हमें अवेयरनेस देते हैं और आपका चैनल भी, और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें अपने माई बाप अपने बच्चों को आगे लेकर जाएं और डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर बने, बड़े बड़े ओहदों पर जाएं ताकि पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी करें और कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी करें। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, जैसा कि कहा है, हो सकता है किसी ने पहले पूछा हो। डॉक्टर साहब से सवाल है कि स्कूल दोबारा खुल रहे हैं तो कुछ वालिदैन को डर होगा कि बच्चे भेजें या ना भेजें, तो आप इसके बारे में वालिदैन के लिए क्या मशवरा रखते हैं, क्या मशवरा देंगे कि वालिदैन को हेजिटेट करना चाहिए या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए? थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वाजिद साहब। बहुत शुक्रिया, अल्लाह से सलामत रखा जी। मैं डॉक्टर बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वाजिद भाई, मिलत मारत कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब की सलाम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, पता गल क्या है, मैं शुगर ना मरीज हूँ जी। मैं तो ब्लड प्रेशर भी आ तो माड़ा वजन बड़ा कर दिया, पता नहीं क्या गल, खुराक में उतनी खाना नहीं पहले खाना था। ठीक है, सवाल तुम्हारा? हाँ, वजन कम हो गया, पता नहीं क्या गल, मैं शुगर ना मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर भी इतना ही, शुगर भी नॉर्मली 9 होनी, तो वजन कट गया, किलो 4 किलो हो गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ना अपनी जीपी का भी जरूर मशवरा करो, डॉक्टर साहब जी जरूर सवाल का जवाब संजी डॉक्टर साहब। ते जड़ा ना वजन घटना ये तो एक तुसा आखो कि अलार्मिंग जी चीज़ है। इसने वास्ते इन्ना कि मिर्जा साहब की अपनी पहली फुर्सत विच कल जिसलै जीपी दी सर्जरी खुलिया तो फोन करन उन्हें की दसन कि माड़ा वजन घट रहा, ताकि वो जड़ा है ना कि फिर वो तशखीस करन कि इसकी वजह क्या है।
आया कि शुगर की वजह तो घट रहा कि अनकंट्रोल हो, मतलब कि वो काबू च नहीं है, बेकाबू हुई है बहुत ज़्यादा, तो या कोई होर वजह है, इसकी तशखीस बहुत ज़रूरी है। जो वजन घटा है ना, जिस तरह इन्हें दसिया 16 किलोग्राम घट गया कि बगैर किसी वजह तो उन्होंने वो जरूर फौरन कल अपने उसने जीपी नाल मशवरा करना चाहिए। ते वो पहला सवाल सी कालर ना जी कि स्कूल खुलन लगे सितंबर विच, वालदैन बच्चों के आया कि स्कूल भेजन या ना भेजन। अच्छा, अज भी जड़ी गवर्नमेंट ने जड़े तुसां ए आखो कि जड़े माहिरीन ने जड़े गवर्नमेंट की मशवरा देने ने, कोरोना ने बारे मुख्तलिफ मशवरे देने ने, उन्होंने अज ये क्या है कि जड़े स्कूल ना वो खोलने चाहिए ने क्योंकि बच्चे मुतासर हो रहे हैं। और जड़े हेल्थ मिनिस्टर है या जड़े लोग ने बड़े उसने काम कर रहे हैं, जोर शोर नाल काम कर रहे हैं, टीचर्स एसोसीएशन वाले भी जोर शोर नाल काम कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक SOP तरतीब दिता है जड़ा कि वो दसी कि बच्चे किस तरह स्कूल जा सन, उन्होंने फासले किस तरह हो सन, वो मुख्तलिफ जिस तरह तुम अपने फिर पटवारी चाहो कि वो टोलियां की सूरत उन्होंने नहीं करन देन लगे, बैठ देन लगे या मिलन जुलन, वो थोड़े जे फासले रख सन, फिर मुख्तलिफ बच्चे की मुख्तलिफ औकात जिस तरह वो एक बड़ा जबरदस्त उन्होंने प्रोग्राम तरतीब दिता है। ठीक है ना जी, तो उसने माड़ा तो नहीं ख्याल कि तुसा की कोई फिक्र होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई तुसा ने कोई तहफजात है तो उसका तरीकाकार जो बेहतरीन तरीका है कि अपने स्कूल ने जो हैड टीचर है या जो तुसाने बच्चों ने टीचर ने क्लास टीचर ने तुसा उन्हां नाल मशवरा करो, डिस्कस करो, वो तुसा की फिर दसन कि तुसा ने बच्चे किस तरह महफूज रह सकन, और फिर जाहिर है कि वो जो टीचर ने या जो उत्थे काम करने ने वो भी किस तरह महफूज रह सकन, वो बाकायदा तौर पर ना कि सारा दसन हदायत है, कोई ऐसी गल नहीं। हाँ जी, डॉक्टर साहब कालर ने मेरे नाल मैं उन्हें भी शामिल करके ना। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक हो जी? खैरियत जी। कौन साहब का क्या सवाल है? असद बोली है सर ओल्डम तो पहले बहुत शुक्रिया सर जी सारे कश्मीर ने नाम प्रोग्राम करने सर जी। दूसरी बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब वाले सलाम। उसके बाद सवाल है पाकिस्तान जाना प्रोग्राम है सर जी। अच्छा, तो वापसी पर जो क्वारंटाइन है वो सूरत करना चाहिए ना, जो कुछ सिम्टम्स हैं या वैसे भी करना चाहिए ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया असद भाई। अच्छा, बहुत शुक्रिया। इसने हिसाब नाल एक बड़ी गल है कि जेड़ी तुसा की पता उसी मैं तुसा की याद नहीं करा देना कि अगर किसी बंदे विच इन्फेक्शन होवे कोरोना दी ते अलामात जाहिर होने तो तकरीबन तुसा आखो कि 2.5 दिहाड़े पहले है, क्योंकि वायरस उसने जिस्म विच अंदर दाखिल हो जाना, वायरस ने जड़ा इर्तिकाई अमल है वो जारी रहना, यानी कि 2 तो 4, 4 तो 8, 8 तो 16, 16 तो 32, 34, 64 होना रहना, 128, 256। और जेड़ा बंदा मरीज होना है वो अलामात जाहिर होना तो 2.5 दिहाड़े पहले वो वायरस दूसरे विच मुंतकिल करने ने काबिल हो जाना है। ठीक है ना जी, उसने बजाहिर कोई अलामात नहीं होनी, बिल्कुल नॉर्मल होना है। इस वास्ते क्वारंटीन का जो बुनियादी तौर पर मकसद होना है, फिर इसने जी अलामात जो जिसम वायरस दाखिल हो जाए तो अलामात जाहिर होने वो आखने कि तकरीबन 2 दिहाड़े तो 12 दिहाड़े लग सकने, तो 14 दिहाड़े आखो कि सेफ पीरियड है। तो वो ये भी हो सकना कि कोई बंदा सफर के दौरान भी वो वायरस लै सकना। इस वास्ते ये जो 14 दिहाड़े वाला एक क्वारंटीन का प्रोग्राम है, ये है कि ताकि तुम महफूज रहो और दूसरे लोग भी तुम महफूज रह सकन। इस वास्ते ये बहुत जरूरी है और इससे अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितने दिन जरा आपका भी गल की है कि आया कि जरूरी तो नहीं कि तुसा साढ़े को 2-3 मिनट रह गए उसने थोड़ी जी गल करके कि जरूरी तो नहीं कि तुसा जरा कोरोना ना मरीज होना पेशेंट है उसकी को जरा वायरस है तुसा की स्टेट में उसने सिम्टम आ जाने या बंदे की पता चल जाना, इसलिए लामाला तो होता हो सकना उसकी थोड़ा टाइम लगना हुआ या वो मजीद वायरस बदने हो या टाइम कितना हुआ या अंदर गिरे तक जाना, जिसका कहीं तो ये भी आपने ये अगर तुसा उसकी डायरेक्टली स्टमक भी चला जाना तो मतलब खतरा नहीं होना जब तक लंग्स भी नहीं जाना। जिस वेले वायरस जो कोरोना वायरस है ये जिस वेले जिसम ने अंदर दाखिल होना है, मतलब जिस भी जितना भी म्यूकस मेम्ब्रेन होनी उसने जरिए दाखिल होना है,
इसने यानी कि दाखिल होकर फिर ये अपना यानी कि तकसीम ना अमल करना है, जिस मैं अगे आख्या फिर इसकी तादाद जी है ना बढ़नी चली जानी है। अच्छा जोड़ा अलामत जाहिर होना ना पीरियड होना वो पीरियड होना है यानी कि 2 दिहाड़े तो कहने का 12 दिहाड़े तक, लेकिन जो औसत है कि जिसम में दाखिल होने के बाद यानी कि 5 या 6 दिन दरमियान बंदे ने अलामत जाहिर होनी शुरू हो जानी। और उस तो पहले वो बिल्कुल एक नॉर्मल बंदा होना है, फिर रहा होना है, यानी कि कोई नहीं होना पता तो उस वेले लगना ना जिसले अलामत जाहिर होनी, या कोई बंदा वैसे टेस्ट करवाया जाके जिसकी PCR आखने तो 2 दिहाड़े पहले या 1 दिहाड़े पहले टेस्ट करवाया वो पॉजिटिव आ जासी, ठीक है ना जी। और बंदा तकरीबन 2.5 दिहाड़े पहले वो दूसरे की वायरस मुंतकिल करने की पोजीशन होना है। तो इस वास्ते जड़ा है ना वो एकदम नहीं होना कि वायरस दाखिल होया तो नाल ही अलामत जाहिर हो गई, क्योंकि उस अपना अमल करना है। हाँ जी डॉक्टर साहब लास्ट कॉल पे आ गई है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब क्या सवाल है जी? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है जी। जी मेरा सवाल है वे कि जनाब मैनू ट्रांस चल जाता है। अच्छा। ते दूसरा है मैनू हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर भी है और अर्थराइटिस भी है। ते मैनू श्वास चल जाता है, जरा मैं टॉयलेट जाना वा टॉयलेट तो होके आना वा श्वास चल जाता है। जी बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैंने सांस बहुत चढ़ना है। सांस जड़ा इन्होंने जड़ी इन्होंने अपनी जाहिर की तकलीफ दसी है, इसलिए बेशुमार वजूहत होनिया ने कि उसने विच होना कि जड़ी इन्होंने बीमारियां ने इन्होंने जड़ियां पेचीदगियां ने उसकी वजह तो कि वो मुख्तलिफ वजूहत होनिया ने कि फेफड़ियां में पानी भी जमा हो सकना है, वो दिल की बीमारी की वजह तो फिर इसने पता था कि शुगर ते ब्लड प्रेशर गुर्दे भी मुतासर होने ने, ये भी एक वजह हो सकनी है। ते दूसरी ये भी एक हो सकनी है कि इसने तो अलावा बंदे ने जेडे फेफड़े होने ने उन्हां विच भी बीमारियां होनियां ने मुख्तलिफ किस्म दी, तो उसकी वजह तो भी सांस की तकलीफ होनी है। ते इन्हां की जेड़ा वो दवाइयां बाकायदगी नाल खानियां चाहिए ने और अपने जनरल प्रैक्टिशनर को जाना चाहिए। फिर जनरल प्रैक्टिशनर जिस को रैफर इन्हां की कीते है वो भी जदों इन्हां दी अपॉइंटमेंट होवे उत्थे जाण ते दसन। तो ये ज्यादातर पेचीदगी किसी न किसी पेचीदगी की वजह तो सांस की जड़ी है ना तकलीफ होनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुसा बड़ा खसूसन अपना कीमती वक्त सी कटिया है, वाकई खिदमत खल्क है, लखा करोड़ा लोगों दी दुआ सा नाल ने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सबकी सलामत रखा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन टाइम ना साड़ी पता ही नहीं चलिया, इतना जल्दी गुजर गया। जरूर तुसा डॉक्टर नदीम सजाद साहब साहब नाल अपने GP का मशवरा करो, उतों ही एडवाइस करो जी। डॉक्टर साहब से भी तो छोटी मोटी जी एडवाइस दे सकें दी इंशाल्लाह। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है।